नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज। पहली बड़ी खबर, जहां पर टर्की से भारत आ रहे एक शिप को हाईजैक कर लिया गया है। इसमें 25 क्रू मेंबर भी मौजूद हैं। ये 620 फीट का कार्गो शिप जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है, इसे हाईजैक किया गया है। ये यमन के हुती विद्रोही ने इसे हाईजैक किया। उनका कहना है कि उन्होंने इससे पहले भी ये चेतावनी दी थी कि इजराइल से जो भी ऐसा शिप आएगा वो उसे हाईजैक करेंगे, टारगेट करेंगे। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उस शिप से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही कोई इजरायली मेंबर मौजूद है, ना ही इसमें कोई भारतीय मेंबर मौजूद है, ऐसा उनका कहना है। इसमें कोई भारतीय नागरिक या इजरायली नागरिक सवार नहीं था। ये चेतावनी पहले भी दी गई थी, जिसके बाद अब उन्होंने इस शिप को, इस कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया है। और अगली खबर, भारत ने एक बार फिर गाजा के लिए मदद भेजी है। राहत सामग्री भारत की तरफ से भेजी गई है, जिसमें कंबल, दवाइयां और ऐसी राहत सामग्री, टेंट जैसी चीजें इसमें मौजूद हैं। 32 टन की राहत सामग्री भारत के जरिए भेजी गई है। विमान C-17 के जरिए ये पूरा जो सामग्री है भेजी जा चुकी है। मिस्र के एयरपोर्ट के लिए ये सारा सामान रवाना हो चुका है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये भी बताया कि भारत और ज़्यादा मानवीय सहायता भेजने के लिए योजना बना रहा है, यानी कि और सामान गाजा के लिए भेजा जा सकता है। अगली बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ने अब कहा है कि इस युद्ध पर, इस जंग पर युद्ध विराम लगना बेहद ही ज़रूरी है। यानी कि कई बच्चे, कई महिलाएं, कई मासूम बच्चे इस युद्ध में मारे जा रहे हैं। स्तर बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो डेटा बच्चों की मौत का बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से भी कम समय में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित शरणार्थियों के कैंप पर हमला किया गया। इस हमले में दर्जनों लोग मारे गए, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एंटोनियो का कहना है कि मैं तत्काल रूप से इस पर युद्ध विराम लगाने की अपील करता हूं कि इस युद्ध को यहीं के यहीं अब रोका जाए। और अगली बड़ी खबर कैलिफोर्निया से आई है, जहां पर एक मॉन्स्टर नैनी चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल एक ऐसा शख्स जो लोग अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए हायर करते हैं, ऐसी नैनी, ये मेल नैनी के रूप में ये शख्स काम कर रहा था, जिसका नाम मैथ्यू है। अब इसे 707 यानी कि 707 साल की सज़ा सुनाई गई है, इसलिए चर्चा का विषय बना गया है। दरअसल जिन बच्चों की उम्र 2 से 12 साल की है, ये उन बच्चों को टारगेट बनाता था। 16 बच्चों को इसने टारगेट बनाया। इनके साथ इसने क्या किया, इन्हें गलत वीडियोस दिखाना, उनके साथ गलत व्यवहार करना। ये शख्स उन बच्चों के साथ छेड़खानी करता था, जिसके चलते कोर्ट ने इसे 707 साल की सज़ा सुनाई है। और लोग इसे मॉन्स्टर नैनी के नाम से संबोधित करते हैं, यानी कि एक ऐसी नैनी जिसने बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी की, बच्चों के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार किया, जिसके बाद कोर्ट ने इसे इतने साल की सज़ा सुनाई। और अगली खबर इजराइल से आई है, जहां पर इजराइल और गाजा के बीच के युद्ध में अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ये देखा गया है कि हमास ने कितनी गहरी गहरी सुरंगों का पूरा जाल बिछाया हुआ है, पूरा नेटवर्क बिछाया हुआ है। इजराइल के मुताबिक हमास ने पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में सैकड़ों किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंगों और बंकरों का एक नेटवर्क तैयार किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर IDF का दावा है कि हमास ने अल शिफा हॉस्पिटल परिसर के नीचे 10 मीटर गहरी 55 मीटर लंबी सुरंग बनाई थी, जिसमें 2 विदेश बंधक छिपाकर रखे गए थे। ये जो सुरंग है, ये ब्लास्ट प्रूफ दरवाज़ा है और ये फायरिंग होल भी है, यानी कि इसको पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अंदर छुपकर किसी भी तरह की फायरिंग से ये बच सकते हैं, किसी भी तरह के अटैक से ये बच सकते हैं। ये नेटवर्क पूरा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। ऐसा IDF ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाई गई है, ये सुरंग भी दिखाई गई है जो हॉस्पिटल के नीचे है। फिलहाल इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।